आज हम गणित का पहला पाठ मेरी प्यारी बिल्ली ढूंढो इस पाठ को पढ़ेंगे और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। इस पाठ में एक कविता दी गई है। उस कविता के माध्यम से बहुत सारे नए शब्दों को सिखाया गया है। तो हम सीखेंगे कि कौन से शब्दों को कहाँ पर उपयोग में लाना चाहिए। तो पहले पूरी कविता का पाठ करेंगे और उसके बाद छोटे छोटे भाग में उस कविता को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए कविता को शुरू करें। देखो 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 मेरी प्यारी बिल्ली, देखो 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 मेरी प्यारी बिल्ली, क्या तुम बैठी खिड़की के ऊपर, क्या तुम सोई पलंग के नीचे, क्या तुम बैठी खिड़की के ऊपर, क्या तुम सोई पलंग के नीचे, कहाँ छिपी हो ऊपर या नीचे, देखो 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 मेरी प्यारी बिल्ली, देखो 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 मेरी प्यारी बिल्ली, क्या तुम बैठी बस्ते के अंदर, जल्दी से बाहर आ जाओ, क्या तुम बैठी बस्ते के अंदर, जल्दी से बाहर आ जाओ, कहाँ छिपी हो मुझे बताओ, आओ 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 मेरी प्यारी बिल्ली, आओ 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 मेरी प्यारी बिल्ली, कभी जार नीचे से खरोचा, कभी कार के ऊपर पोछा, कभी जार नीचे से खरोचा, कभी कार के ऊपर पोछा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, आओ 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 मेरी प्यारी बिल्ली, आओ 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 मेरी प्यारी बिल्ली, कभी टोपी के ऊपर, कभी दरी के नीचे होकर, कभी टोपी के ऊपर, कभी दरी के नीचे होकर, जल्दी आओ प्यारी बिल्ली, तुम्ही हो मेरी प्यारी बिल्ली, तुम्ही हो मेरी प्यारी बिल्ली। तो इसके साथ हमने कविता को पूरा पढ़ लिया है। अब चलिए इसको छोटे छोटे भागों में जो भी नए शब्द हैं उनको हम उदाहरण सहित समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। देखो 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 मेरी प्यारी बिल्ली। ठीक है, यहाँ पर बच्चे बिल्ली से कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं और उसको प्रश्न के द्वारा ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। तो पहला प्रश्न वो क्या पूछते हैं, क्या तुम बैठी खिड़की के ऊपर। यहाँ पर ऊपर शब्द को हाईलाइट किया गया है क्योंकि हमें समझना है हम ऊपर शब्द का उपयोग कब और कहाँ कर सकते हैं। तो चलिए कुछ और उदाहरण के द्वारा इसको समझते हैं। जैसा कि पहले हमें किताब में दिया गया है, बिल्ली खिड़की के ऊपर बैठी है। जब भी कोई चीज किसी चीज के ऊपर होती है तो पहली चीज है कि वह उसके ऊपर होगी और दूसरा वह उसके संपर्क में होगी, उसको छू रही होगी। तो वहां पर हम ऊपर शब्द का प्रयोग करते हैं। एक और उदाहरण देखते हैं। लाल किताब मेज के ऊपर है। यह लाल किताब कहाँ है, मेज के ऊपर है, टेबल के ऊपर है। क्यों? क्योंकि एक तो ये ऊपर हमें दिख भी रहा है और इसके संपर्क में भी है। ठीक है, तो ऊपर है तो यहाँ पर हम ऊपर शब्द का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल देखते हैं। पानी का ग्लास मेज के ऊपर है। पानी का ग्लास मेज के ऊपर है। तो आई होप आपको ऊपर शब्द का प्रयोग समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं पाठ में। आगे लिखा है दूसरा प्रश्न, क्या तुम सोई पलंग के नीचे। यहाँ पर दूसरा हाईलाइटेड वर्ड है नीचे। तो चलिए देखते हैं नीचे का प्रयोग कहाँ करते हैं। और अगली लाइन है, कहाँ छिपी हो, ऊपर या नीचे। तो ऊपर शब्द को हम देख चुके हैं, नीचे शब्द को समझने का प्रयास करते हैं। जब भी एक वस्तु दूसरी वस्तु के नीचे हो लेकिन पूरी तरीके से ढकी हुई ना हो, मतलब कि हमें दिख रही हो। जैसे यहाँ गेंद पलंग के नीचे है और हमें दिख रही है कि वह पलंग के नीचे है, पूरी तरीके से गेंद ढकी हुई नहीं है। तो यहाँ पर हम नीचे शब्द का उपयोग करेंगे। दूसरा उदाहरण है कि कलम टेबल के नीचे है, खिलौना पलंग के नीचे है। ये दो उदाहरण हम नीचे शब्द के लिए देखेंगे। अब आगे का भाग देखते हैं पाठ का। देखो 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 मेरी प्यारी बिल्ली, क्या तुम बैठी बस्ते के अंदर। यहाँ पर नया शब्द आया अंदर। तो अब हम इसको अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं।
इसके कुछ और उदाहरण देखेंगे। लंच बॉक्स बैग के अंदर रख लो। यह एक उदाहरण हो गया कि हम बच्चे को कह रहे हैं ये लंच बॉक्स जो है आपका स्कूल ले जाना है तो इसको बैग के अंदर रख लो। जब कोई चीज अंदर होती है तो वह हमें बाहर से नहीं दिखती है, तो वहां पर हम अंदर शब्द का प्रयोग करेंगे। तो बिल्ली अगर बस्ते के अंदर है इसीलिए हमें दिख नहीं रही है, और लंच बॉक्स को भी अगर हम बस्ते के अंदर रख लेंगे तो वह भी हमें नहीं दिखेगा। अगला भाग देखते हैं। जल्दी से बाहर आ जाओ, कहाँ छिपी हो मुझे बताओ। तो यहाँ पर बाहर शब्द आया है, तो बाहर शब्द में कोई भी चीज दूसरी चीज के बाहर होती है। बाहर मतलब कि हम उसे देख सकते हैं। जैसे यहाँ बिल्ली जो है वह अलमीरा के बाहर है, दिख रही है हमें। जैसे यहाँ उदाहरण देख लेते हैं, लंच बॉक्स बैग के बाहर है। तो ये हमने अंदर और बाहर दो और शब्द सीखे। आगे देखते हैं। आओ 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 मेरी प्यारी बिल्ली, कभी जार के नीचे से खरोचा। कभी जार को कहाँ से खरोचा? नीचे से। देखो नीचे हमें दिख रहा है कि वो खरोच रही है, यहाँ नीचे शब्द आएगा। कभी कार के ऊपर पहुंचा। मैंने ऊपर शब्द आपको समझाया था कि अगर बिल्ली ऊपर बैठी है तो कोई भी चीज दूसरी चीज के ऊपर है और उसको टच कर रही है, उसके संपर्क में है। तो बिल्ली यहाँ पर कार को टच कर रही है क्योंकि वह कार के ऊपर बैठी है, संपर्क में है कार के। तो यहाँ पर ऊपर शब्द आएगा। तो हमने 4 शब्द सीखे, ऊपर नीचे। और उपयोग सीखते हैं इसके। आओ 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 मेरी प्यारी बिल्ली, कभी टोपी के ऊपर। अब देखिए यहाँ पर भी ऊपर शब्द आया। बिल्ली टोपी के ऊपर बैठी है और टोपी के संपर्क में है, टोपी को टच कर रही है। ठीक है। कभी दरी के नीचे होकर। अब देखिए यहाँ पे दरी के नीचे है बिल्ली, लेकिन पूरी तरीके से ढकी हुई नहीं है, हमको दिख रही है। तो कभी दरी के नीचे होकर, जल्दी आओ प्यारी बिल्ली, तुम ही हो मेरी प्यारी बिल्ली। ठीक है। तो हमने इस पाठ में 4 शब्दों को सीखा। ऊपर, नीचे, अंदर, बाहर, 4 शब्दों को सीखा और ये चारों शब्दों के उपयोग को हमने अलग अलग उदाहरण के साथ समझा। इसी के साथ हमने ये पाठ कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको कोई डाउट्स या सजेशन है आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस लेसन की एक्सरसाइज के साथ या अभ्यास के साथ। हम इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। Thanks for watching. If you like the video, please share the video and subscribe the channel for more such videos.